अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वक्फ़ बोर्ड क्या है और आजकल जो तनाज़ा चल रहा है वक्फ़ बोर्ड का क्यों चल रहा है, इससे कौन से नुकसानात हैं और सरकार को इससे क्या हासिल है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। वक्फ़ के बारे में हम सभी लोग पहले से कुछ न कुछ जानते होंगे। वक्फ़ की ज़मीनें होती हैं, हर शहर में आपको कुछ न कुछ ज़मीनें मिल जाएंगी जो वक्फ़ की होंगी। ये वक्फ़ क्या है? वक्फ़ कहते हैं कि अल्लाह की राह में कुछ दे देना। यानी कुछ ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में जिनका कोई वारिस नहीं होता है, वसीयत कर देते हैं कि मेरी जो भी ज़मीनें हैं, मेरी जो भी जायदाद है, वो अल्लाह के नाम पे वक्फ़ कर दी जाए, यानी वो वक्फ़ के हवाले कर दिया जाए। तो ये वक्फ़ बोर्ड की ज़मीन कहलाती है। यानी फिर उस पर तसर्रुफ़ ख़त्म हो जाता है, कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। जिसने डोनेट कर दिया वक्फ़ बोर्ड के नाम, वक्फ़ के नाम जिसने डोनेट कर दिया, फिर उस पर उसका कोई मालिकाना हक़ नहीं होता है। ये आज से नहीं चल रहा है, ये वक्फ़ अंग्रेज़ के ज़माने से है और कहा जा रहा है कि मुग़ल बादशाहों के दौर में भी ज़मीनें वक्फ़ की जाती थी, सामान वग़ैरह वक्फ़ किए जाते थे। वो सब अल्लाह की राह में खैरात किए जाते थे, अल्लाह की राह में दिए जाते थे। तो आजकल यहाँ जो हमारे भारत में एक बड़ा मसला बना हुआ है, ये वक्फ़ की जो ज़मीनें हैं, ये वक्फ़ की एक बड़ा मसला इसलिए है कि बहुत सारे लोगों की निगाहें इसी पर हैं। उन्हें एक ऐसा मसला चाहिए, एक ऐसा नाजुक जिससे मुल्क के हालात को मुल्क को झिंझोरा जा सके। तो अभी यही मसला उभर कर सामने आ रहा है वक्फ़ का। अब देखें कि वक्फ़ में जिन लोगों ने ज़मीनें दी हैं वो तो मुसलमान हैं। मुसलमान ने अपनी ज़मीनें दी वक्फ़ के नाम पर, और अब सरकार चाहती है कि उस पर कंट्रोल उसका अपना हो। देखिए, इसमें बहुत सारी बातें सामने आती हैं कि वक्फ़ की जो ज़मीनें हैं यहाँ भारत में, कहा जाता है कि तीसरा नंबर है इसका ज़मीनों के मामले में। तो बहुत ज़मीनें हैं इसके पास, बहुत ज़मीनें हैं, लेकिन इसकी आमदनी बहुत कम है। आमदनी कम होने की वजह भी है। पहली वजह यह है कि इसके जो मेंबरान हैं उनके अंदर ईमानदारी नहीं है, वो लोग गलत करते हैं, और जो वक्फ़ बोर्ड में चले जाते हैं वो लोग इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात यह है कि एक दौर से वक्फ़ बोर्ड का रिवाज चला रहा है, वक्फ़ का रिवाज चला रहा है। उस दौर में जब लोग वक्फ़ किया करते थे ज़मीनें या फिर कोई सामान या कुछ भी वक्फ़ किया करते थे, घर, तो कोई कागज़ नहीं होता था। नतीजा ये हुआ कि आज ऐसी बहुत सारी ज़मीनें आपको मिलेंगी जिनका कोई कागज़ नहीं, सिर्फ सुनते हैं कि ये वक्फ़ की ज़मीन है, इसके अलावा उसकी कोई हकीकत नहीं है। अब दिल्ली को ही देख लें कि दिल्ली में वक्फ़ की ज़मीनों में पार्क बने हुए हैं, और यहाँ तक कि मुंबई में अंबानी का घर भी बना हुआ है वक्फ़ की ज़मीन पर। तो ये ज़मीनें अब इस पर मालिकाना हक़ किसका हो, क्योंकि इनके पास तो कागज़ रहा नहीं। तो कागज़ रहा नहीं तो अब ये कहना मुश्किल है कि वो ज़मीनें किसकी हैं। सरकार क्या चाहती है, इससे पहले जान लें कि यह हमारे यहाँ 1955 में गालिबन, उसके बाद 1995 में वक्फ़ बोर्ड पर वक्फ़ पर बात की गई, एक बिल लाया गया, उसकी तरमीम की गई 1995 में। उसके बाद 2013 में जो फाइनल बिल आया इसका, उसमें बहुत सारे अख्तियारात दिए गए वक्फ़ कमेटी को, जो इसके चेयरमैन होंगे, जो इसके मेंबर होंगे, यानी अरकान होंगे, उन सभी को। अब सरकार ये चाह रही है कि उसको एक नए सिरे से ढाला जाए, मतलब कि उसमें तरमीम किया जाए। तरमीम कैसे? तो उसमें गैर मुस्लिमों को भी शामिल करना है। एक तो हर ज़िले के जो डीएम होंगे वो वक्फ़ बोर्ड
के एक मेंबर की हैसियत से रहेंगे, और वो भी मेंबर नहीं, मतलब एक ऑफिसर की हैसियत से रहेंगे, ताकि वो देख सकें कि कौन सी ज़मीनें वक्फ़ की हैं, कौन सी नहीं है। पहला ये। इसके अलावा भी सरकार का कहना है कि इसमें 2 और गैर मुस्लिम लोग शामिल होंगे जो उस पर नज़र रखेंगे। तो अब जो चीज़ सदियों से चली आ रही है उस पर किसी और का कब्ज़ा हो जाए, ये मुसलमानों को गवारा नहीं है। गवारा इसलिए भी नहीं है कि उस वक्फ बोर्ड में जो भी ज़मीनें दी गई हैं वो हमारे असलाफ़ ने दी, हमारे बाप दादा ने दी। तो हमारे बाप दादा ने अपनी ज़मीनें वक्फ के हवाले की, और आज सरकार चाह रही है कि किसी तरह वो ज़मीनें वो वक्फ से ले लें। सब तो नहीं ले सकते हैं। तो वहाँ ये भी कहा गया है कि वक्फ की ज़मीनों के कागज़ात हों। कागज़ात, यहाँ बहुत सारी ज़मीनें ऐसी हैं जिनके कागज़ात नहीं हैं, वो सब सरकारी ज़मीनों में शुमार किए जाएंगे। तो ये एक बड़ा मसला है हमारे यहाँ, और इसी पर बात हो रही है कि अगर सरकार ने ये बिल पास करवा लिया, और बहुत सारे अभी जो सरकार है या सरकार की जो दाएं बाजू बाएं बाजू कोई भी है, तो ऐसा लगता है कि ये बिल पास हो ही जाएगा। तो यहाँ पर ये बड़ा मसला ये है कि जो चीज़ें हम तक हमारे असलाफ़ के ज़रिए पहुँची हैं, अब उस पर हमारा कंट्रोल बहुत कम हो जाएगा, हमारा अख्तियार बहुत कम हो जाएगा। हम अपने मुताबिक उसमें कुछ नहीं कर सकेंगे। पहले होता था कि जो वक्फ़ की ज़मीनें होती थी उस पर मदरसे बनाए जाते थे, ईदगाह, मस्जिदें बनाई जाती थी, कब्रिस्तान वग़ैरह और भी बहुत कुछ। तो उससे एक तो मुस्लिम कौम का फ़ायदा होता था, दूसरा ये कि उसमें जैसे कहीं मार्केट बना दिया उस बिल्डिंग में, उस ज़मीन पर, तो उससे जो आमदनी होती थी उस आमदनी को मुसलमानों के बीच तक़सीम किया जाता था, ज़रूरतमंदों के बीच तक़सीम किया जाता था। तो अगर सरकार ने इसमें इंटरफेयर कर लिया और सरकार ने जो अपने मेंबर्स इसके अंदर रख लिए, तो फिर एक बड़ा मसला हो जाएगा। फिर कोई अपने तरीक़े से हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। यही वजह है कि आज एक बड़ा मसला बनकर ये उभर रहा है, और सबकी निगाह इसी पर है कि आने वाले दौर में अब क्या होने वाला है। बहरहाल हम यही सोचते हैं कि आने वाला दिन अच्छा हो, और अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि आने वाला दिन बेहतर हो, ताकि हमारा मुल्क खुशहाल हो, हमारे मुल्क के लोग हैं वो सुकून और चैन से रहें। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।